तो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक किसान। और इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं सतावर की खेती के बारे में। और इसके पहले आपको खेती के बारे में बताएं दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए पौधों नई नई तकनीकी के बारे में हम आपको बता सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों सतावर की खेती के बारे में। सतावर लिलिएसी कुल का आरोही बहुवर्षीय पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम एस्पेरेगस रैसिमोसस है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख छोटी सतावरी के नाम से भी मिलता है। इसके अन्य नाम है सतावरी, बहुसुता, भीरू, इंदिवरी, वरी, नारायणी, सतपदी, सतवीरिया, पीवरी आदि। यह बगीचों में सजावटी पौधों की तरह भी उगाया जाता है दोस्तों। मूल रूप से यह पौधा एशिया, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में यह 4000 अक्षांश ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्रों में तथा 1200 मीटर ऊंचाई पर अन्य प्रांतों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यह साल व मिश्रित वनों में भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यह नारबोद के नाम से भी जाना जाता है। सतावर का शुभ 3 से 5 फीट ऊंचा होता है और यह लता के समान बढ़ता है। जंगलों में तथा घरों में लगाए जाने वाले जो सतावर के पौधे होते हैं 30 से 35 फुट तक के भी हो जाते हैं। इसकी शाखाएं पतली होती है तथा पत्तियां बारीक सुई के समान होती है, जो 1.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इनकी शाखाओं पर आधा इंच लंबे सीधे या टेढ़े कांटे होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के गुच्छों में लगते हैं तथा फल छोटे छोटे गोल व पकने पर लाल हो जाते हैं। इसके बीज काले होते हैं। जिसकी जड़ें कंदवत लंबी लंबी गुच्छों में होती है तथा एक साथ कई संख्या में होती है। औषधीय उपयोग में मुख्यतः इसकी यही जड़ें काम में लाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सतावर का औषधि महत्व के बारे में। सतावर की कंदील जड़ें मधुर तथा रसयुक्त होती हैं। ये शीतवीर्य, रसायन, मेघाकारक, जठराग्निवर्धक, पुष्टिदायक, स्निग्ध, नेत्रों के लिए हितकर, शुक्रवर्धक, दूध बढ़ाने वाली, बलकारक एवं अतिसार, वात, पित्त, रक्त तथा शोथ दूर करने वाली होती है। इसकी कंदील जड़ों में सतावरिन 1 व सतावरिन 6 रसायन पाया जाता है। सतावरिन 1 सार्सोपोजिनिन का ग्लूकोसाइड है, जिससे 3 ग्लूकोज व 1 रैमनोस शर्करा के अणु पाए जाते हैं। सतावरिन 6 में ग्लूकोज व 1 रैमनोस शर्करा के अणु पाए जाते हैं। सतावर की जड़ों से अनेकों औषधियाँ बनाई जाती हैं, जिनमें बलवर्धक टॉनिक, सेक्स टॉनिक, स्त्रियों के लिए टॉनिक, ल्यूकोरिया तथा एनीमिया के उपचार हेतु दवाइयाँ, भूख न लगने तथा पाचन सुधारने हेतु टॉनिक, मानसिक तनाव से मुक्ति हेतु दवाइयाँ, दूध बढ़ाने हेतु दवाइयाँ आदि टॉनिक प्रमुख है। अब बात करते हैं दोस्तों सतावर की खेती के लिए आवश्यक जानकारी। तो सबसे पहले जलवायु कैसी होना चाहिए। सतावर की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु उत्तम मानी जाती है दोस्तों। जिन क्षेत्रों का तापमान 10 से 50 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है, वे इसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। सतावर की खेती के लिए बालुई दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकास अच्छी तरह होता है, जिसमें ज़्यादा पानी न ठहरता हो, अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि यह एक कंद युक्त पौधा है। अतः दोमट रेतीली मिट्टी में इसे आसानी से खोदकर बिना क्षति के इसके कंद प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि काली मिट्टी में इस मिट्टी को बलपूर्वक बांध लेते हैं तथा में कंदों के क्षत होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होने के कारण कंद खराब की संभावना भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों भूमि की तैयारी की। सतावर की खेती करने के पूर्व भूमि की सही तैयारी करना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों।
इसके लिए खेत की मई जून माह में वर्षा के पहले 2-3 बार अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए। अगस्त माह में जब पानी गिरना कम हो जाए तो पुनः जुताई कर लेनी चाहिए एवं खेत में 6 टन गोबर की सूखी खाद प्रति एकड़ की दर से समान रूप में मिला देनी चाहिए। अब बात करते हैं बिजाई एवं संवर्धन की। सामान्यतः बीजों द्वारा पौध की तैयारी की जाती है। बीजों का अंकुरण प्रतिवर्ष लगभग 40% होता है तथा प्रति एकड़ 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी तैयारी करने के लिए 1x10 मीटर की क्यारियाँ निर्मित कर उसमें से कंकड़ पत्थर अलग कर 3x1 के अनुपात में मिट्टी व गोबर की खाद उसे भर कर देना चाहिए। बीजों की बुआई मई माह में की जानी चाहिए ताकि अगस्त माह में रोपाई के लिए पौधे प्राप्त हो सकें। बीजों को हल्की मिट्टी में दबाकर ऊपर से ढक देना चाहिए। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करना आवश्यक होता है। लगभग 1 माह बीजों से अंकुर प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं दोस्तों। रोपाई अब 1 माह के पश्चात लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई के पौधों को खेत में लगाया जा सकता है। अगस्त माह की इसकी रोपाई के लिए बहुत उपयुक्त होता है दोस्तों। जब पानी रुका हुआ हो तो पौधों को 60x60 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगा दिया जाता है। इसके अलावा फसल की खुदाई के दौरान भूमिगत जड़ों के साथ साथ कभी कभी छोटे छोटे अंकुर प्राप्त होते हैं जिनसे पुनः पौध तैयार की जा सकती है। इन तनों व जोड़ों से निकलने वाली पौध डिस्क कहलाती है। इसे मूल पौधों से अलग कर पॉलीथीन बैग या गमलों में लगाकर नए पौधे फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं। 20 दिनों के अंदर में यह पौधे भी खेत में लगाने योग्य हो जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सिंचाई की। सतावर की फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत में पौधे लगाने के 1 हफ्ते में एक बार एवं जब पौधे बड़े हो जाए तब 1-1 माह के अंतराल में हल्की सिंचाई की जानी चाहिए। निंदाई गुड़ाई। अब निंदाई गुड़ाई की बात करें तो दोस्तों अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए निंदाई गुड़ाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। पौधों की खरपतवार रहित करने के लिए उद्देश्य से प्रत्येक माह पौधों के आसपास की निंदाई गुड़ाई करते ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं जड़ों की खुदाई की। रोपण के 12 से 18 माह के पश्चात जब पौधे पीले पड़ने लगते हैं तब इसकी जड़ों की खुदाई कर लेनी चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ अगली फसल के लिए भी डिस्क भी अलग कर लेना ही चाहिए। जड़ों को सुखाने की विधि। खोद कर निकाली गई सतावर की जड़ें ताज़ी जड़ों में 90% जल पाया जाता है। इन जड़ों को अलग अलग करके साफ कर लिया जाता है व हल्की धूप में सुखाया जाता है। इससे पूर्व कंदित जड़ों को जीरा लगाकर ऊपरी छिलका उतार लेना चाहिए एवं नमी तथा आर्द्रता से बचाना चाहिए। प्रति हेक्टेयर अब बात करते हैं दोस्तों प्राप्तियाँ की। 18 माह के पश्चात सतावर की प्राप्ति आपको प्रति एकड़ लगभग 350 क्विंटल गीली जड़ों के रूप में प्राप्त होती है, जो सुखाने के पश्चात लगभग 35 क्विंटल रह जाती है दोस्तों, क्योंकि सुखाने में लगभग 90% जल का ह्रास हो जाता है। तो बात करते हैं सतावर की खेती की फ़ायदे की। मान के चलिए कि 1 एकड़ में आपका 35 क्विंटल 350 क्विंटल लगभग गीली जड़ें प्राप्त हुई और सुखाने के बाद वह 35 क्विंटल बच जाती है। आज लगभग उस 1 क्विंटल का रेट 20,000 से 30,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रहा है। तो यदि आपकी 35 क्विंटल यदि उपज निकलती है तो 35 क्विंटल के हिसाब से आपकी 7 लाख रुपए की फसल हो जाएगी दोस्तों। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।